नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के अपडेट न्यूज में। तो माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के बीच नई भर्ती टेट और जूनियर टेट को लेकर के कई मुद्दे सहित शिक्षा से जुड़े बातचीत हुआ। बातचीत के बाद कई मुद्दों पर सहमति भी लिया गया। बाद में एक मीटिंग था माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की पहली वर्षगांठ पर आयोजित वर्चुअल बैठक में, जिसमें देश भर के सभी माननीय मंत्रीगण, मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्रीगण के साथ शामिल हुए। तो इसमें मुख्यमंत्री जी और सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री शामिल हुए थे। यहाँ पर देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी और सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री और अधिकारीगण शामिल हुए इस बैठक में। निर्णय जो बता दें कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती 2021 और प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट के प्रस्ताव को शासन ने अस्वीकार कर दिया है। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती 2021 और उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट के प्रस्ताव को शासन द्वारा अस्वीकार किए जाने का कारण क्या है? क्योंकि 10 अक्टूबर 2021 को संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा और 19 दिसंबर 2021 को उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग व्याख्याता पुरुष और महिला मुख्य परीक्षा 2020 का आयोजन किया जाएगा। तो इन दोनों परीक्षाओं के कार्यक्रम टकराने की वजह से यहाँ पर फिर से देखिए अस्वीकार कर दिया गया है। यानी कि जो डेट भेजा गया है वो सही डेट नहीं, यानी कि वो पूरी तरह से जांच परख करने भेजा, क्योंकि पहले से ही दो कार्यक्रम निर्धारित हैं, एक पीसीएस का, दूसरा व्याख्याता परीक्षा लोक सेवा आयोग यानी एलटी ग्रेड का। तो ये बड़ी खबर है। 22,000 सीट को लेकर के माननीय मंत्री जी का आवास घेरने के बाद उनसे तो मुलाकात नहीं हुआ, लेकिन कई अन्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी से मिलकर के अभ्यर्थी 22,000 सीट जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। एमआरसी को लेकर के विपक्षी नेताओं को अपना ज्ञापन देते हुए 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी। और बड़ी खबर ये भी है कि उसी फीस और उसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर दोबारा फॉर्म भरना था। जो लोग ऐसा नहीं किए हैं अब उनका एडमिट कार्ड नहीं आएगा आज। तो यहाँ पे देखिए, अपडेट फॉर्म नहीं भरने वाले अभ्यर्थी टीजीटी परीक्षा से बाहर। तो अब चाहे वो टीजीटी होगा या पीजीटी, जो बात का है, वो भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अपडेट फॉर्म भरना अनिवार्य था। अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन, नहीं निकल सका प्रवेश पत्र। नवंबर 2020 की भर्ती विज्ञापन के मुताबिक फॉर्म भरे, उन्हें अनिवार्य रूप से भरना है अपडेट फॉर्म। राहत दी थी कि फीस नहीं देंगे दोबारा, तो राहत उस समय ये दे दिया गया था कि आपको फीस दोबारा नहीं पेमेंट करता था। अब जो लोग नहीं भरे हैं उनका प्रवेश पत्र नहीं निकलेगा। हालांकि प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं है। बोर्ड के अधिकारी के द्वारा कहा जा रहा है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जहां प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी व प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी की नकल बेन परीक्षा की तैयारी में जुटा, वहीं कुछ अभ्यर्थी गुरुवार को प्रवेश पत्र के लिए चयन बोर्ड कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी कि वह कोरोना काल में परिवार वालों के संक्रमित हो जाने के कारण अपडेट फॉर्म नहीं भर पाए, इसलिए उनके आवेदन को अपडेट कराकर उनका भी प्रवेश पत्र निर्गत किया जाए। मामले में चयन बोर्ड ने नियमों का हवाला देते हुए विचार करने से ही इनकार कर दिया है। प्रदेश के 8 शासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती के लिए टीजीटी की 7-8 अगस्त को परीक्षा है, पीजीटी की 17-18 अगस्त को परीक्षा होनी है। इस भर्ती के लिए पहली बार 2020 में विज्ञापन निकाला गया था। इनमें तदर्थ यानी एडाक के शिक्षकों और नए आवेदकों के लिए मानक अलग अलग था। अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए इसका विरोध किया। इसके बाद यह भर्ती प्रक्रिया विवाद में उलझ गई, जिसके कारण भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया गया। उसके बाद मानक को दुरुस्त करने के साथ मार्च में पुनः भर्ती विज्ञापन निकाला गया। इसमें कहा गया, जिन अभ्यर्थियों ने नवंबर 2020 की भर्ती परीक्षा के मुताबिक फॉर्म भरा, उन्हें अपडेट फॉर्म अनिवार्य रूप से भरना होगा। उन्हें यह राहत दी गई थी कि फीस दोबारा नहीं देनी होगी। गुरुवार को चयन बोर्ड कार्यालय पर प्रदर्शन करने पहुंचे अभ्यर्थियों का कहना था कि जब दोबारा भर्ती विज्ञापन निकाला गया तो कोरोना संक्रमण तेजी से फैला हुआ था। उनके घरों के भी सदस्य थे जो संक्रमित थे, जिसके चलते परिवार होम क्वारंटाइन हो गए। इस कारण वो अपडेट फॉर्म नहीं भर पाए। ऐसे में उनका फॉर्म अपडेट कर प्रवेश पत्र निर्गत कराया जाए। मामले पर उप सचिव नवल किशोर जी का कहना है कि बीते मार्च माह में दोबारा विज्ञापन निकाला गया। 20 मई तक आवेदन करने का समय दिया गया, यानी मार्च, अप्रैल, मई आवेदन करने वालों को समय 12 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। उसी आधार पर परीक्षा की तिथि घोषित कर प्रवेश पत्र जारी किया गया। उन्होंने कहा, अपडेट फॉर्म न भरने वाले को प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जा सकता। और देश के 14 टाइगर रिजर्व अंतर्राष्ट्रीय मानक पर खड़े। वहीं दूसरी तिमाही में युवाओं को 7% ज़्यादा नौकरी, जबकि सीधी भर्ती प्राप्तांक जारी कर आयोग ने बदली व्यवस्था। केवल इंटरव्यू के प्राप्तांक किए गए जारी। अभ्यर्थियों ने की स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक बताने की भी मांग। कई अभ्यर्थियों को नहीं मिला पीसीएस की मार्कशीट। 80,000 छात्रों के सामने आधार का कई विभागों की जुलाई वेतन बिल पास, पुराना डीए ही कर पाएंगे कर्मचारी।
छात्राओं को मिले स्मार्टफोन, कर सकेंगे ऑनलाइन पढ़ाई। तो किदवई मेमोरियल गर्ल्स इंटर कॉलेज में बृहस्पतिवार को मिशन डिजिटलाइजेशन के तहत छात्रों को स्मार्टफोन मोबाइल वितरित किया गया। इससे छात्राओं को ऑनलाइन पढ़ाई में बहुत सहूलियत होगी। बतौर मुख्य अतिथि महापौर अभिलाषा गुप्ता, नंदी जल निगम के महाप्रबंधक हरिचंद वाल्मीकि ने 30 छात्राओं को मोबाइल फोन वितरित किया। सीबीएसई स्कूल का कल आ सकता है नतीजा। पीएम बोले, नए भारत का निर्माण, नई शिक्षा नीति के 1 साल पर बड़े ऐलान। यूपी उत्तराखंड समेत 8 राज्य में मातृभाषा इंजीनियरिंग में सांकेतिक भाषा को विषय का दर्जा, 3 लाख को फायदा होगा। निष्ठा 2.0 शिक्षकों को तकनीकी प्रशिक्षण मिलेगा। उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेबसाइट पर विद्या प्रवेश यानी गाँव में प्ले स्कूल योग्यता के आधार पर मूल्यांकन अब होगा। वहीं गाँव में भी प्ले स्कूल की सुविधा मिल सकेगी। पीएम मोदी, केरल में तेजी से बढ़ा संक्रमण, देश में तीसरी लहर की आशंका, केंद्र ने 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय टीम भेजा। और सामूहिक नकल में पकड़ी गई कॉलेज को किया गया। तो ये हरदोई की है। मेडिकल में ओबीसी को 27 और गरीबों को 10% आरक्षण बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री मोदी ने फैसले की जानकारी देते हुए इसे अभूतपूर्व बताया। तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब चुनाव से पहले फैसला राजनीतिक रूप से अहम है। भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में ओबीसी मंत्रियों और सांसदों ने किया था आग्रह, सिर्फ केंद्रीय सूची में शामिल ओबीसी को ही मिल सकेगा लाभ। पीएम मोदी ने दिया था केंद्रीय कोटे में आरक्षण का निर्देश। स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को केंद्रीय कोटे में आरक्षण का प्रावधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसके बाद मंत्रालय ने बुधवार को इसे लागू कर दिया। इतने छात्रों को मिलेगा। इसमें केंद्रीय कोटे के स्नातक सीटों पर 1500, पोस्ट ग्रेजुएट सीटों पर 2500 छात्रों को ओबीसी कोटे से नामांकन का लाभ मिलेगा। इसी तरह आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के 550 छात्र, स्नातक 1000 छात्रों को लाभ मिलेगा। पिछले कुछ वर्षों में बढ़ाई गई है मेडिकल सीट, इसलिए किया गया था केंद्रीय कोटे का प्रावधान। तो डॉक्टरी के एंट्रेंस में केंद्र की सोशल इंजीनियरिंग ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी को 27, ईडब्ल्यू को 10% रिजर्वेशन। मेडिकल कोर्स के अलावा ऑल इंडिया कोटे की यूजी पीजी सीटों पर ओबीसी को 27, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण। पीएम के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को चरितार्थ करता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और संस्कृत शिक्षक भर्ती में मेरिट बनेगी। अब तो संस्कृत शिक्षकों का चयन मेरिट के साक्षात्कार के आधार पर होगा। 120 अंकों की मेरिट बनाई जाएगी। 80 अंक साक्षात्कार की नियुक्ति संविदा के आधार पर होगी। यह व्यवस्था 2 साल पहले की गई जाएगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शैक्षिक अर्हता तय कर दिया है। हाई स्कूल प्रथम पे 10, द्वितीय पे 5, तृतीय पे 2 अंक। इंटरमीडिएट प्रथम पे 16, द्वितीय पे 8 और तृतीय पे 4 अंक। स्नातक प्रथम पे 20, द्वितीय पे 10, तृतीय पे 5। स्नातकोत्तर प्रथम पे 24, द्वितीय पे 12 और तृतीय अनहर्ड यानी कोई अंक नहीं। प्रशिक्षण सिद्धांत व्यवहार का प्रथम आने पर 30 और द्वितीय आने पर 24 और द्वितीय पर 16। बिना आदेश चलाई जा रही है मोहल्ला क्लास, जबकि पहली बार अप्रेंटिसशिप कराने के लिए 1664 स्लॉट मांगे गए हैं आवेदन पत्र। तो अब अप्रेंटिस भी कराएगा RRC। प्रयागराज की ओर से पहली बार अप्रेंटिसशिप कराई जा रही है। एनसीआर में अप्रेंटिसशिप के लिए किसी भी तरह की परीक्षा नहीं ली जाएगी। 10वीं के IITI में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची बनेगी। तो फिटर के लिए, प्लम्बर के लिए, वेल्डर के लिए, कारपेंटर, पेंटर, आर्म चेयर वाइंडर, क्रेन मशीनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेनोग्राफर, वायरमैन, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, मल्टीमीडिया के लिए मांगा गया है आवेदन। हाई स्कूल होना पास अनिवार्य है और 15 से 24 साल की भर्ती के लिए ही अप्रेंटिस अनिवार्य रहेगा, यानी यही मान रहेगा। प्रवक्ता भर्ती में अब 40 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। प्रक्रिया में बदलाव, संशोधित आदेश जारी किया गया है। सभी विश्वविद्यालय में लागू होंगे मानक। 3 तरह से मूल्यांकन के बाद बनेगी मेरिट लिस्ट। तो प्रदेश के सभी प्रकार के राज्य विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव के बारे में जारी आदेश संशोधित कर दिया गया है। भर्ती के लिए वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रकार की लिखित परीक्षा 20 अंकों के बजाय 40 अंकों की होगी। साथ ही साक्षात्कार 2 भाग में होगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राज्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के तौर पर 18वीं को जारी आदेश को संशोधित किया है। जून में विश्वविद्यालय की समीक्षा के दौरान 18वीं के आदेश पर विस्तृत चर्चा की गई है। तो अब बदलाव क्या है? असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयन के लिए 2 काम करना होगा। पहले मूल्यांकन के 20 अंक की ऑब्जेक्टिव लिखित परीक्षा की व्यवस्था थी, जिसे विश्वविद्यालय बढ़ाकर 40 अंकों कर दिया गया। पीसेट 2019-20 अभ्यर्थियों का वेबसाइट पर नहीं रहा प्राप्तांक। उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग ने 17 जुलाई को पीसेट 2019 और पीसेट 2020 के अभ्यर्थियों के प्राप्तांक कटाप अंक जारी कर दिया है। प्राप्तांक कटाप अंक 23 जुलाई तक ही आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। कई अभ्यर्थियों का वेबसाइट पर प्राप्तांक उपलब्ध नहीं था। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के प्रशांत पांडे ने कहा, आयोग की ओर से प्राप्तांक की जानकारी नहीं दी गई तो न्यायालय का शरण लेंगे। और विभाग में 8,72,000 पद खाली है। देश में एक तरफ बेरोजगारी विकराल रूप धारण कर रही है, वहीं केंद्र सरकार के महकमे में
8,72,000 पद खाली। यह बात खुद सरकार ने गुरुवार को संसद में स्वीकार किया। कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लिखित प्रश्न के उत्तर में राज्यसभा में कहा 1 मार्च 2020 तक केंद्र सरकार के विभिन्न विभाग में करीब 8,72,000 पद खाली। तो उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सभी विभाग में स्वीकृत पदों की संख्या जो है 40 लाख था 1 मार्च 2020 तक, जिनमें से 31 लाख कर्मचारी कार्यरत। उन्होंने कहा कि 2020 तक रिक्त पदों की कुल संख्या में अब तक 8,72,000 पद खाली हैं। तो ये बहुत बड़ी न्यूज है कि विभाग में ही 8 लाख पद खाली हैं। 8,72,000 लगभग 9 लाख पद। वहीं फर्जी डीएल आधार बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, सरगना सहित 2 गिरफ्तार, 12,000 रुपये में बेचे थे ड्राइविंग लाइसेंस। जल्द ही मृत्यु दर अब आंदोलन की जाएगा। विभाग में जो 8 लाख से अधिक 8,72,000 पद खाली है उस पर भर्ती निकलवाने के लिए, अगर ये भर्ती निकल जाता है तो काफ़ी लोगों को राहत मिलती बेरोजगारों को।